जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है, और लेक्चर क्या है आज का हमारा? नर्न्स इक्वेशन। लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे नर्न्स इक्वेशन होती क्या है, फिर इसको एक इलेक्ट्रोड लेके इसको क्या करेंगे समझेंगे, फिर डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेके इसको ड्राइव करेंगे, फिर एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन के लिए नर्न्स इक्वेशन कैसे हम लिख सकते हैं, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन हम किसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे नर्न्स इक्वेशन यूज में लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो नर्न्स इक्वेशन है क्या? इसके लिए सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब सुनिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन का मतलब है मैंने कोई सेल लिया और एक इलेक्ट्रोड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि रिएक्शन कुछ ऐसा है, एक्वस फॉर्म में है ये, m चार्ज n+1, n+, यानी इसका मतलब क्या है? m की पावर n+ का मतलब ये है कि m पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा हम उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन देके इसको रिड्यूस करेंगे, और ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और ये अपनी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है, जैसे मैंने करा है। क्या है? दोबारा से देखेंगे कि मेरे पास कोई मेटल आयन है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी मैं जो रिएक्शन रो कर रहा हूँ वो क्या है? रिडक्शन वाली। ठीक है, चलें ओके। इस रिएक्शन के लिए अब मैं क्या बात करूंगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें करूंगा। बाय, तो क्या है कि हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख ली है, अब मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगा किसी भी कंसंट्रेशन पे। किसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो जो रिएक्शन है इसको ऐसे लिखेंगे ई। अब यहाँ पर जो ई सेल निकाल रहे हैं हम, वो किसका निकाल रहे हैं? m पावर n+, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है? m के अंदर। तो मैंने ई के जस्ट नीचे ऐसे मेंशन किया है। इसका मतलब ये कि पूरे सेल के बारे में अपन डिस्कस, या इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो क्या लिखेंगे? तो इसके लिए मैं लिखूंगा E0 mn m माइनस RT अपॉन NF। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर यूज में हो रहे हैं, और F फैराडे कांस्टेंट। आगे Ln नेचुरल लॉ हो गया। अब सुनिए, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है? M ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, इट मीन्स कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारा हो गया यहाँ पर m पावर n+। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए मैंने ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ नर्न्स इक्वेशन। ये नर्न्स इक्वेशन है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए। तो देखिए लिखना कैसे है, ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे सेल को या इलेक्ट्रोड को। तो क्या लिखना है? यहाँ पर हमने लिखा है m पावर n+ और m। इसको ध्यान से देखिए क्या है ये। हमने जो रिएक्शन लिखी है उसके अंदर ये पॉजिटिव चीज से 0 में चला गया, यानी रिडक्शन हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की बातें करेंगे। चलो, माइनस इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रोड नॉट आ गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस ये हम करेंगे इसमें से माइनस, और माइनस क्या क्या करना है? RT अपॉन NF Ln m अपॉन m पॉजिटिव। अब सुनिए ये कैसे लिखना है हमें? ये लिखना है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बट कंसंट्रेशन ऑफ क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड m, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं m कंसंट्रेशन की, ठीक, इज टेकन एज यूनिटी, यानी हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे? 1। तो हम अगर मैं इस m कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, जहां कोई चेंज नहीं किया है उसको मैं एज इट इज मेंशन कर रहा हूं।
ऐसा का ऐसा लिख दिया क्या, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन m पावर n प्लस, यानी जो भी पावर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। n का मतलब है जो भी पावर होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज r, तो r क्या है हमारे, r इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो नहीं आएगा, केल्विन आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। ये लीजिए, यूनिट हमें लर्न रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। टी क्या है, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर भी किस में है, केल्विन में। ओके, नेक्स्ट एफ फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए, तो वो क्या हो गई हमारी 96487 कूलम पर मोल। हो गई सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चलेगा, जब हम पर्टिकुलर रिएक्शन देखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि भैया एन क्या पुट करना है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, यानी लॉग बेस e। जब मैं इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको किससे इंटू कर दूंगा, 2.303 से। ये हमें अच्छे से पता है। तो क्या करा हमने कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन ली, इलेक्ट्रोड रिएक्शन ले ली हमने, और इसके लिए हमने नर्न्स इक्वेशन लिखा। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है, और मैंने बताया कि भैया m सॉलिड के लिए हम इसकी कंसंट्रेशन क्या लेते हैं 1, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है 1। ये हमेशा करना है, ठीक है। तो ये तो बात रही एक इलेक्ट्रोड के रिगार्डिंग नर्न्स इक्वेशन की। अब हम नर्न्स इक्वेशन को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल से हम इसको डिराइव करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। डैनियल सेल हम डाल लेते हैं हमारी हेडिंग, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल हमने पढ़ भी रखा है, हमने बहुत डिटेल से इसकी स्टडी भी की है, पूरा लेक्चर बनाया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। डैनियल सेल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन ड्रॉ करेंगे कि भैया डैनियल सेल की केमिकल रिएक्शन क्या है। आइए, जिंक सॉलिड जो है वो कॉपर +2 एक्वस से रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 एक्वस में, और साथ में क्या देगा, कॉपर सॉलिड न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये रिएक्शन दिख रही होगी, बहुत साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखी है, सुनिए। यहाँ पर जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 2। इट मीन्स इसका हो चुका है ऑक्सीडेशन टोटली। तो अगर मैं बात करूँ, एक बार मैं इसका सेल भी बना लेता हूँ, सेल भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसका इस तरफ, ठीक है, बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई 1-2 पैरेलल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये की है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज। और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा कौन सा, O, और इधर लिखूंगा R। O फॉर ऑक्सीडेशन, R फॉर रिडक्शन, ठीक है। बहुत बार हमने देख लिया ये। O का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये देखिए इधर से इधर 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन हम इधर रख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे, जिंक सॉलिड और जिंक +2 एक्वस। बात समझ में आई क्या, यानी इधर मैं ऑक्सीडेशन वाली टर्म लिखूंगा, ये लीजिए, एक सिंगल लाइन इन दोनों को सेपरेट करती है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर +2 का, सॉरी हाँ, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ भाई। +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। तो +2 एक्वस से किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, CO, सॉलिड हो गया। तो हमने सेल भी रिप्रेजेंट कर लिया और इसकी सेल रिएक्शन भी देख ली है, ठीक है। तो ये जो बीच में ये ब्लैक लाइन है, ये कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने इनको सेपरेट करने के लिए लिखी है, ठीक है।
ये लीजिए, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है। तो इसके इधर वाला पोर्शन तो सेल रिएक्शन हो गया, ये सेल हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नॉइस इक्वेशन की। चलो तो पहले मैं बात करता हूँ एनोड की, कि भैया एनोड पे क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन हुई वो वाली रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं, जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू जिंक +2 एक्वस, यही है। इसके लिए मेरे को लिखना है क्या, नॉइस इक्वेशन। लिखिए ई सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 कन्वर्ट इनटू जिंक। अब ये जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। मैंने बोला है जो भी पोटेंशियल हम लेंगे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना होके रिडक्शन पोटेंशियल यूज में लेंगे। तो ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है छोटा सा जिंक +2 कन्वर्ट इनटू जिंक, यानी +2 कन्वर्ट इनटू 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, इज इक्वल टू E0 AC का है, Zn+2 कन्वर्ट इनटू जिंक माइनस RT/N। N जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। देखो 0 से +2 में यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं जब रिएक्शन लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा कि भैया ये रिएक्शन लिखा और इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 2 N की वैल्यू 2 पुट कर दी, RT/NF लिख दिया यहाँ पर, और Ln क्या लिखूंगा, बिल्कुल। अब सुनो, यहाँ पर मैं जो लिख रहा था वो क्या लिख रहा था, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्या, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बट मैं लिख किसके रिगार्डिंग रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल, बट मेरी रिएक्शन तो क्या है, ऑक्सीडेशन की है। तो ध्यान रखिएगा मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही रिएक्शन को लिखना है। तो आप साइड में लिख लीजिए कि भैया मैं किसको, जिंक +2 को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिंक में। अब इसमें प्रोडक्ट क्या है, जिंक, ठीक है। तो जिंक Zn, ये लीजिए, और रिएक्टेंट क्या है, Zn+2 कंसंट्रेशन एक्वस, ये लीजिए। ये साइड में लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, जो भी आयन आप ले रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोड लिख रहे हैं उसका, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमने किसके लिए लिए, एनोड के लिए। अब सुनिए, मैंने कहा था कि सॉलिड फॉर्म में जो है, सॉलिड फॉर्म में उसका जो कंसंट्रेशन वो 1 रहता है, तो मैं इसको यहाँ से भी टाटा बाय बाय बोल देता हूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1, ठीक है, ये लीजिए 1। ओके, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे किसकी, कैथोड की। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है कि भैया Cu+2 एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाला, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पर नॉइस इक्वेशन लिखेंगे, E यानी ई सेल किसका, Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, E0 लगा दिया, क्या, बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन है। Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कौन सा पोटेंशियल ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन भी रिडक्शन वाली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस RT/2F, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलें क्या आगे, चलो। अब Ln नेचुरल लॉग। अब देखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 मानता हूँ, या मानते हैं अपन, हमने अभी भी देखा था। तो 1 अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, ये है चार्ज स्पीसीज, इसकी कंसंट्रेशन, ये लीजिए। तो ध्यान रखिएगा हमने किया क्या है, जिंक सॉलिड की और कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या मानी है, यूनिटी, या मैं बोल दूं क्या, 1। इसमें कोई प्रॉब्लम, ओके, क्लियर, इंटेलिजेंट हो यार आप तो, क्या बात है। चलो ये हो गया। अब आगे चलते हैं क्या, तो मैंने एनोड के बारे में देख लिया, कैथोड का, यानी इस इलेक्ट्रोड के रिगार्डिंग मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, अब इसका भी निकाल दिया। अब मुझे पता है कि ई सेल कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है क्या, ई
सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। दिस इज द फॉर्मूला ई सेल निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ये है क्या? बिल्कुल है। अब सुनिए, ये ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्या है? मैंने समझाया है कि कोई भी सेल डायग्राम हमने जो बनाया है, सेल रिप्रेजेंट किया है, उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला वो है यहाँ पे आर और लेफ्ट। आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट। आप यूं है, ये आपका कौन सा हैंड है? राइट हैंड साइड। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीडेशन के लिए है और ये रिडक्शन के लिए था। चलो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि भैया ई सेल इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? राइट में क्या है? राइट में हमारे कॉपर वाला, ठीक है। तो कॉपर वाली जो वैल्यू है उसके लिए ये पूरा मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ई नॉट Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, माइनस RT अपॉन 2F ln 1 Cu+2 कंसंट्रेशन। ये लो हो गया। तो मैंने ये राइट वाले की जगह मैंने ये पूरा पोर्शन, इस वाली इक्वेशन, तो मान लो कि हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन R की जगह, क्योंकि राइट हैंड साइड देखिए सॉल्ट ब्रिज ये रहा, इसके राइट हैंड साइड ये रहा, तो क्या है कॉपर वाली टर्म, तो ये कैथोड वाला जो इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे है जिंक वाला यानी एनोड वाला, तो इस पर हमने ये वाली रिएक्शन लिखी है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। लो Zinc+2 convert into zinc minus RT upon 2F ln 1 Zinc+2 कंसंट्रेशन। ये लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए करो भाई जब मैं साइड में होता हूँ, ठीक है। ये हमारी हो गई कि भैया इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। अब हम क्या करना है, मैथमेटिक्स लगानी है हल्की सी, तो लगाते हैं। देखिए ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, इसको मैं एक जगह ले आऊँ इधर। ई सेल इज इक्वल टू, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ई नॉट Cu+2 से कॉपर में कन्वर्ट हो गया, माइनस ई नॉट Zinc+2 से जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाली पोर्शन इधर आ गया, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, ध्यान रखिएगा, इजिकल टू इधर है, मैं इसको इधर नहीं ला रहा इजिकल टू के कि मैं साइन चेंज करूंगा, इतनी मैथ्स तो आती है हमें, ठीक है। चलो ये हो गया, ये इधर मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। अब सुनो, मैं क्या करूंगा, ये जो पोर्शन बचा है उसको एज इट इज लिख लेता हूँ। क्या क्या बचा है एक बार मैं लिखता हूँ, RT 2F ln 1 Cu+2 कंसंट्रेशन, और इधर क्या बच गया हमारा, माइनस RT 2F ln 1 Zinc+2 कंसंट्रेशन। लो लाला, हो गया क्या? तो मैंने क्या किया कि ये वाली जो टर्म थी वो इधर ले गया, इस वाली को इधर ले गया, बट इजिकल टू के को क्रॉस नहीं किया है, इसी में क्या है तो कोई साइन चेंज नहीं किया है। हो गया क्या, ये देख लो एक बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पूरा वर्क आपके एक ही स्क्रीनशॉट में हमारा काम हो जाएगा। आ जाइए, अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू, ये जो था इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, ई नॉट सेल। ये लो भाई, ध्यान से देखो, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड का और एनोड का। तो दोनों इलेक्ट्रोड आ गए, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका हो गया, सेल का हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? अरे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए रे लाला, दोनों इलेक्ट्रोड आते ही क्या बन गया, सेल बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन था। बात समझ में आ रही है? तो मैंने इस वाली टर्म की जगह क्या पुट कर दिया, ई नॉट सेल। चलिए आगे, ठीक है, हम एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि इधर वाला इस वाले से मिक्स नहीं होगा। ये लो, अब चलते हैं आगे। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक का पोर्शन हमारा हो गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, माइनस RT अपॉन 2F कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने क्या लिया, माइनस RT अपॉन 2F कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा,
इधर क्या बच रहा है उसको देखते हैं, ln 1/cu+2, और इधर क्या बचा, देखो अब ध्यान से सुनो, ये जो माइनस था, ये वाला माइनस, ये जब था तो हमने इसको ऐसे पुट किया था, और जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ध्यान से देखिए कि जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये नेगेटिव जो है इस नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो अब सुनो, अब मैं -RT/2f कॉमन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैंने इसको यहाँ पर, ये माइनस साइन था, इस वाली वैल्यू को जो पुट किया तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया था, जैसे ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं, बट किस फॉर्म में, माइनस फॉर्म में। तो यहाँ पर तो जो माइनस था वो तो ये रहा, तो इस पर कोई साइन का फर्क नहीं पड़ा, बट इधर क्या है, पॉजिटिव, और मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, नेगेटिव, तो होगा क्या, ये माइनस ln 1/(zinc+2) कंसंट्रेशन। हो गया क्या रे लाला, हो गया। चलो ये तो हो गया हमारा पूरा ये। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स और लगा लेते हैं, आइए। E cell इज इक्वल टू E0 cell माइनस RT/2f। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Zinc+2 कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 कंसंट्रेशन, इसको ले लो, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए ये तो एज इट इज आ गया, ये जो था ये एज इट इज मेंशन किया है ln में, और ये माइनस था, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऊपर ही रखा है। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल सी। यानी इसको मैंने ऊपर ले गया तो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, इसको मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर R की जगह 8.314 जूल/केल्विन/मोल ये पुट करूँगा, T की जगह 298 केल्विन पुट करूँगा, और क्या बच गया, F फैराडे 96487 कूलम/मोल ये पुट करूँगा मैं यहाँ पे, और n तो हमारा है ही 2, और ln है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, लॉग में, तो इसको किससे इंटू कर दूंगा, 2.303 से, किससे कर दूंगा, और मैं इंटू कर दूंगा 2.303 से, जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूँगा। इसकी ये बात समझ में आ रही है क्या? जब मैं सारी चीज़ें इसमें पुट कर दूंगा, देखिए अब केमिस्ट्री खत्म हो गई है, केमिस्ट्री यहीं खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा, कैलकुलेशन करूँगा। कैलकुलेशन में हम टाइम लगाएंगे नहीं, आपको एग्जाम में भी नहीं लगाना है, जैसा बता रहा हूँ सिर्फ वैसे पुट कर देना, स्वाहा, आपका काम कंप्लीट। आइए, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, हो गया क्या? ठीक है। अब आइए, अब ये जो वैल्यूज पुट की उसके बाद में 0.059/2, ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर, लॉग Zn+2 अपॉन कॉपर+2। ये इक्वेशन जो आ गई हमारे पास में लास्ट में, ये किसके रिगार्डिंग आई है हमारे, बिल्कुल ये रिगार्डिंग आई है हमारे, बिल्कुल जी, क्या है ये, इसको इधर ले लें थोड़ा सा बोर्ड को, अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा अब तो ये जो इक्वेशन आ गई हमारी वो किसके रिगार्डिंग आ गई, डैनियल सेल के रिगार्डिंग। हमने क्या लिख लिया, क्या ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल नर्न्स इक्वेशन आ गई हमारी फाइनल। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ तक तो आ गया होगा। अगर आपके पास में क्वेश्चन अब जो आ रहा है, अगर आप जो पेपर दे रहे हैं वो क्या है, थ्योरेटिकल है, तब तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, ले लिया। चलो अब क्या करना है इसके अंदर, अब करना हमें ये है कि इसको हम कैसे लर्न करेंगे। ये तो हमारा डैनियल सेल हो गया। तो अब सुनिए, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ यहाँ आएगी, कहाँ पर, यहाँ पर। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्या यहाँ पर, क्या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये ध्यान रखना, O/R, बाकी का सेम। यानी आप जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी आयनिक स्पीसीज लिखेंगे ऊपर,
और जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसकी आयनिक स्पीसीज लिखेंगे नीचे। देखिए मेरे इस रिएक्शन के अंदर ये रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, इसमें आयनिक स्पीसीज क्या है +2, उसको मैंने ऊपर लिखा है क्या, बिल्कुल। और जहाँ पर कैथोड पे हो रहा है क्या, रिडक्शन, तो मैंने कॉपर वाले को मैंने कहाँ लिखा है, नीचे, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इस ट्रिक को भी लगाएंगे अपन थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम नन्स इक्वेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर हमारे पास में सिर्फ एग्जाम में न्यूमेरिकल आया और कोई सेल दे दिया इसने, ठीक है, तो हम उससे नन्स इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन है कुछ इस तरह से, एग्जांपल लिया है मैंने, निकल सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस convert into nickel plus 2 aqueous and 2 Ag solid। ये कोई केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में, दिख रही है, बहुत बढ़िया से दिख रही है, चमक रही है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल प्लस 2 में। तो निकल का क्या हो गया भैया, बताओ जल्दी से, निकल का क्या हो गया इसके अंदर, निकल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं कि भैया ये जो पोर्शन है इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाला जो पोर्शन है ऑब्वियसली बात है उसका हो रहा होगा रिडक्शन, तो उसमें ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं। चलो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन के लिए सेल रिप्रेजेंट कीजिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए सेल रिप्रेजेंट कीजिए। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए इसके सेल बनाने के लिए, सेल रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आपने क्या बनाया, आप मैच कीजिए। मैंने बताया 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, इस तरफ आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाला O और R, मैंने बताया था O और R, बताया था कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताया था। तो हमें O की तरफ ऑक्सीडेशन वाला लिखना है, तो देखिए कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकल का, ठीक है, निकल सॉलिड है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल प्लस 2 एक्वस में, हो गया ऑक्सीडेशन। अब इधर लिखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, बिल्कुल सिल्वर का, तो क्या लिखेंगे हम, Ag plus aqueous and gives Ag solid। ध्यान रखिएगा सेल जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स मेंशन नहीं करते हैं। रिएक्शन में था 2 Ag, बट मैंने यहाँ पे लिखा क्या 2, ध्यान रखिएगा, बस यही थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो आपसे यही गड़बड़ करवाएगा। चले नेट का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी बड़ा एग्जाम दे रहे हो, IIT या कुछ और भी, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। चलें अब इसके लिए मेरे को क्या बनाना है, नन्स इक्वेशन। चलो जल्दी बनाते हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप पहले ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और यहाँ से ट्राई कीजिए कि इसका नन्स इक्वेशन बनाने का, ठीक है, और फिर मैच कीजिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2। क्यों 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है ये। नेक्स्ट लॉग, अब बताइए मैंने आपको क्या बताया था, O अपॉन R, O अपॉन R, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकल का, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा चार्ज स्पीसीज आएगी और नीचे क्या आएगी, Ag प्लस। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि Ag पर कौन सी पावर लगाएंगे हम, 2, क्योंकि 2 आयंस जो हैं वो हमें यूज में ले रहे हैं हम रिएक्शन में, ठीक है, क्या पावर 2। ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल की क्या हो गई, एक नन्स इक्वेशन हो गई कि इस तरह से हमें करना है। तो क्या क्या कीवर्ड्स हैं मैंने आपको बताया, यहाँ पे OR OR OR, बात समझ में आया, कैसे बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सेल रिप्रेजेंट करते वक्त OR, वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्या करना है, ये तो हो गया हमारा नन्स इक्वेशन और ये OR। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं एक यूज में आ रहा है तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, यहाँ पे 2 काम में आ रहे हैं तो 2 ले लिया, कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बहुत प्रैक्टिस होगी नन्स इक्वेशन की। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की बातें करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल,
रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये कोई केमिकल रिएक्शन है हमारी, ये लीजिए, ये रही, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीशियम सॉलिड जो है Ag+ से रिएक्शन कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Mg कन्वर्ट इनटू Mg+2, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, और Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Ag में, यानी 2Ag+ 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए सेल रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए आंसर, सेल रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या करना है, रिप्रेजेंट द सेल। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो, तो मैंने क्या लिखना है, एक वर्टिकल लाइन 2 यानी सॉल्ट ब्रिज को शो कर रहा है, इसके इधर मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन Mg+2 में हो रहा है, तो मैं लिखूंगा Mg सॉलिड और यहाँ पे लिखूंगा Mg+2 एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन मेरे को कितनी दे रखी है, ये रही 0.130 m। ओके, सॉल्ट ब्रिज आ गया, इसके इधर मैं रिडक्शन वाली चीज़ें लिखूंगा, तो Ag+ कितना दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन, 0.0001 m, बहुत कम है भाई, सिल्वर है, चांदी वहाँ बहुत महंगी आती है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन इसलिए बहुत कम ली है इसने, देखो कितना समझदार है, जबकि इसकी देखो वैल्यू कितने ले रखी है, ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग कर रहा है, ठीक है, पैसा बचा रहा है, रिएक्शन करा रहा है लेकिन पैसा बचा के। चलो, और किस में कन्वर्ट हो गया है, Ag सॉलिड। मैंने आपको बता रखा है कि भैया सेल रिप्रेजेंट कभी भी करेंगे तो इसमें नंबर नहीं लिखेंगे, मोल नहीं लिखेंगे, कितने मोल है, जैसे यहाँ पे 2 मोल लिए तो मैंने लिखा क्या कहीं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल नहीं लिखेंगे, ये बात मैंने यहाँ पे भी बता दी। चलो, अब क्या करना है हमें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल। तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, नर्स इक्वेशन, चलो लगाते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल जो है, पहले एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन को, -0.059 अपॉन, ये माइनस इसको यहाँ लिख लेते हैं, अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भैया रिएक्शन के अंदर, देखो Mg से Mg+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और लॉग, अब आप बताओ कि भैया इसमें क्या आएगा, OR, मैंने क्या बताया था, अब ऊपर O नीचे R, OR, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का, तो Mg+2, और नीचे क्या आएगा, Ag+, इसकी पावर 2, यहाँ पावर लगाया था हमने, देखो ये थोड़ा सा हमको ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जो वैल्यूज इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे, आइए, तो ई सेल इज इक्वल टू, हमें ई सेल जो दे रखा है वो कैलकुलेट करना है, वो हमने लिख लिया है, ई नॉट कितना दे रखा है, 3.17 वोल्ट, माइनस वैल्यू पुट कर देता हूँ बाकी की, 059 अपॉन 2 लॉग Mg+2, Mg+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही, उसको मैं लिख रहा हूँ कितना, 0.130 अपॉन, ये रहा Ag की कंसंट्रेशन 0.0001 स्क्वायर, ये लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए भाई इसका साथ में। हो गया क्या, आपकी केमिस्ट्री यहीं फिनिश हो चुकी है, अब मैथमेटिक्स है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, उस वाली जब उधर वाली जो यूनिट है उसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, आप सॉल्व कर लेना, इसका जो आएगा वो आएगा 0.21, कितना आएगा 0.21, 3.17 माइनस 0.21, और ई सेल कितना आ जाएगा, माइनस करके बताओ, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 वोल्ट, 2.96 हमारा आंसर आ जाएगा, देखो आ रहा है क्या, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे पुट की, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद में हमने नर्स इक्वेशन लिखी है, वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, फिर हमने जो वैल्यूज दे रखे थे उसको पुट करके हमने आंसर ले लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है नर्स इक्वेशन आपके ऑन टिप्स हो जाए, कुछ ट्रिक्स बताए मैंने आपको, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक बार, ठीक है।
आपके जो भी सजेशन है, आपको समझ में आया है या जो भी आप चाह रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।